प्रिय विद्यार्थियों, जीके बाई जितेंद्र खिचड़ यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हमने पहले पाठ संख्या 6 की जो वन लाइनर प्रश्नोत्तरी पढ़ी थी, हमने उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की जो कक्षा 12 की इतिहास विषय है, उसके पाठ संख्या 4 के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वन लाइनर, उनका अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो 2020-21 की जो परीक्षा है, जो अभी हुई नहीं है, कोरोना काल के कारण आगे सरकार दी गई है, या उसके अंदर हमारे इस पाठ में से कौन कौन से जो टॉपिक है जो हमारे सिलेबस में है, उनमें से इस पाठ को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है अरब आक्रमण, जो हमारे सिलेबस में नहीं है। दूसरा तुर्की आक्रमण। तुर्की आक्रमण में केवल एक टॉपिक, कौन सा? पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान, ये हमारे सिलेबस में है। जो जो टॉपिक हमारे सिलेबस में है, उनके जो वन लाइनर क्वेश्चन है, हम उसका पहले अध्ययन करेंगे। उसके बाद में एक अलग से इसका पार्ट बना दिया जाएगा, जो बाकी का जो सिलेबस रह गया है इसी पाठ का, उनका भी हम डालेंगे, ताकि आगे भविष्य में वो क्या है, बच्चों के काम आ सके, या आने जो राजस्थान की प्रतियोगिता परीक्षा है उनमें काम आ सके। उसके बाद में मुगल आक्रमण, तीसरा टॉपिक है। इसमें 3 भाग है। तीसरा मुगल आक्रमण पूरा है। मुगल आक्रमण, मुगल आक्रमण के जो भी टॉपिक है वो हमारे सिलेबस में पूर्ण रूप से है। यानी जो तुर्की आक्रमण है उसमें से केवल पृथ्वीराज चौहान है, और मुगल आक्रमण में सब है। मुगल आक्रमण में कौन कौन से है? राणा सांगा, राणा सांगा। राणा सांगा के बाद में दूसरा कौन सा है? चंद्रबरदाई, चंद्रसेन, चंद्रसेन, महाराणा प्रताप, दुर्गादास, शिवाजी और पेशवा, ये हमारे सिलेबस में है। तो हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग इसे बाद में हम अध्ययन करेंगे। आज हमारा जो ये सिलेबस है, उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग जो वन लाइनर क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, उसका हम अध्ययन करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क आक्रमणकारी कौन था? यानी भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क आक्रमणकारी कौन था? तो गजनी का शासक सुबुकतगिन। गजनी का शासक सुबुकतगिन ने भारत पर पहला आक्रमण करने वाला तुर्क आक्रमणकारी था। प्रश्न संख्या 2, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। कितनी बार किया था? 17 बार आक्रमण किया था। यानी महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। महमूद गजनवी का भारत पर सबसे कुख्यात आक्रमण, जो 17 बार आक्रमण किया था, उसमें सबसे कुख्यात आक्रमण कौन था? उसका तो 16वां आक्रमण था 1025 में। 1025 में सोमनाथ मंदिर पर किया गया। सोलहवां आक्रमण, यानी 1025 ईस्वी में उसने गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर जो आक्रमण किया था, कौन सा आक्रमण था? 16वां आक्रमण। वो उसका सबसे कुख्यात आक्रमण था। यानी इसमें उसने काफी मारकाट की थी और काफी धन लूट कर ले गया था। महमूद गजनवी के समय सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी
कि सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था। यानी जब महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था उसमें गुजरात का शासक था भीम सिंह प्रथम। भीम सिंह प्रथम यहाँ का शासक था। यानी गुजरात का शासक कौन था? भीम सिंह प्रथम गुजरात का शासक था जब इसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। उसके बाद में प्रश्न संख्या 5, महमूद गजनवी का भारत पर अंतिम आक्रमण कौन सा था? 1027 ईस्वी में सिंध के जाटों के खिलाफ विरुद्ध आक्रमण। यानी 1027 ईस्वी में सिंध के जाटों के विरुद्ध महमूद गजनवी का भारत पर अंतिम आक्रमण था। प्रश्न संख्या 6, मोहम्मद गोरी गजनी का शासक कब बना था? यानी मोहम्मद गोरी है वो गजनी का शासक कब बना था? 1173 ईस्वी में बना था। 1173 ईस्वी में। जब मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण किया था उसमें दिल्ली व अजमेर का शासक कौन था? यानी अजमेर भी उसमें दिल्ली का ही एक भाग था, इसलिए दिल्ली व अजमेर का शासक कौन था? यानी 1173 ईस्वी में ये शासक बना था जब उसने भारत पर आक्रमण किया था। उस समय भारत में दिल्ली व अजमेर का शासक कौन था? पृथ्वीराज चौहान तृतीय। दिल्ली का व अजमेर का शासक था। पृथ्वीराज चौहान का इतिहास में किस नाम से प्रसिद्ध है? पृथ्वीराज चौहान को इतिहास में किस नाम से जाना जाता है? राय पिथौरा के नाम से। यानी पृथ्वीराज चौहान है वो इतिहास में राय पिथौरा के नाम से प्रसिद्ध है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का जन्म कब हुआ था? तो इसका जन्म हुआ था 1166 ईस्वी में। पृथ्वीराज चौहान है इसका जन्म हुआ था 1166 ईस्वी में और मात्र 11 वर्ष की आयु में ये शासक बने थे। तो शासक कब बने थे? 1177 ईस्वी में। यानी पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1166 ईस्वी में हुआ और 1177 ईस्वी में ये शासक बन गए थे। जब ये शासक बने थे पृथ्वीराज चौहान से उसमें इनका प्रधानमंत्री कौन था? कदम्बवास। यानी पृथ्वीराज चौहान तृतीय का प्रधानमंत्री कौन था? कदम्बवास था। और इनका जो सेनापति वो कौन था? भुवनमल। भुवनमल इसका क्या था? सेनापति था। यानी इसका प्रधानमंत्री कदम्बवास और सेनापति कौन था? भुवनमल। पृथ्वीराज चौहान के किस चाचा ने शासक बनने के लिए विद्रोह किया था? जब ये इनके पिता की मृत्यु हुई थी मात्र 11 वर्ष के थे तो इसके चाचा ने इसको अलग वयस्क यानी छोटा उम्र का समझकर देखकर विद्रोह कर दिया था। उस चाचे का नाम क्या था? अप्पर गांगे। क्या नाम था? अप्पर गांगे। यानी इसके चाचा अप्पर गांगे ने क्या है? शासक बनने के लिए विद्रोह कर दिया था। प्रश्न नंबर 12, पृथ्वीराज चौहान का महोबा आक्रमण। यानी पृथ्वीराज चौहान ने महोबा पर कब आक्रमण किया? उस समय वहां का शासक कौन था? तो पृथ्वीराज चौहान ने 1182 ईस्वी में 1182 ईस्वी में आक्रमण किया। उस समय शासक कौन था वहां का? शासक यानी जब उसने 1182 ईस्वी में महोबा पर आक्रमण किया था उसमें वहां का शासक कौन था? परमर्दी देव था। कौन था? परमर्दी देव। परमर्दी देव वहां का शासक था। इस युद्ध में परमर्दी देव के दो सेनापति कौन कौन से थे? दो सेनापति आला और उदल। कौन से थे? आला व उदल। ये दो सेनापति क्या वीर गति को प्राप्त हुई। यानी परमर्दी देव के दो आला और उदल
जो दो सेनापति थे वो वीरगति को प्राप्त हो गए। कई बार यही प्रश्न पर पूछ लिया जाता है कि आल्हा और उदल किसके सेनापति थे। आल्हा और उदल किसके सेनापति थे? तो परमर्दी देव के थे। पृथ्वीराज चौहान के समकालीन कन्नौज का शासक कौन था? जयचंद था। पृथ्वीराज चौहान के समय यानी पृथ्वीराज चौहान जब अजमेर और दिल्ली का शासक था, उसमें उसके पड़ोसी राज्य कन्नौज का शासक कौन था? जयचंद था। दी अर्ली चौहान डायनेस्टीज नामक पुस्तक का लेखक कौन था? यानी ये जो पुस्तक इसमें चौहानों का क्या है? इतिहास है। दी अर्ली चौहान डायनेस्टीज नामक पुस्तक का लेखक कौन था? डॉक्टर दशरथ शर्मा। डॉक्टर दशरथ शर्मा इसका लेखक था। अनेक युद्धों में सफलता पाने पर, प्रश्न संख्या 15, अनेक युद्धों में सफलता पाने पर पृथ्वीराज चौहान ने कौन सी उपाधि धारण की थी? यानी कई युद्धों में लगातार सफलता पाने के बाद में दल पंगुल की उपाधि धारण की थी। दल पंगुल की उपाधि। दल पंगुल का मतलब होता है विश्व विजेता। क्या होता है? विश्व विजेता। दल पंगुल का मतलब होता है विश्व विजेता। यानी इसने कौन सी उपाधि धारण की थी? पृथ्वीराज चौहान ने दल पंगुल की उपाधि धारण की थी। पृथ्वीराज चौहान के दरबार में रहने वाले विद्वान कौन थे? यानी पृथ्वीराज चौहान अपने दरबार में अनेक विद्वानों को उसने शरण दी थी, इसलिए उसके दरबार में रहने वाले कौन कौन थे? पहला था विद्यापति गौड़, दूसरा था जनार्दन। पहला था विद्यापति गौड़, दूसरा था जनार्दन गांगीश्वर, विद्यापति गौड़, जनार्दन गांगीश्वर, जैनक विश्वरूप, और आशादत्त। ये उनके प्रमुख दरबारी कवि थे या विद्वान थे। प्रश्न संख्या 17, पृथ्वीराज चौहान की पराजय के क्या कारण थे? यानी पृथ्वीराज चौहान के द्वितीय युद्ध में क्यों हार गया था? उसके क्या कारण था? पहला कारण तो क्या था? कूटनीति व दूरदर्शिता का अभाव था। पृथ्वीराज चौहान में कूटनीति व दूरदर्शिता का अभाव, पहला कारण क्या था? कूटनीति व दूरदर्शिता का अभाव। दूसरा कारण क्या था? जो पड़ोसी राष्ट्र थे, पड़ोसी राज्य थे, उनके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित नहीं करना। पड़ोसी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित न करना। यानी जो पड़ोसी राज्य थे उनके साथ मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित न करना। यानी उनके जो पड़ोसी राज्य थे उसने अपने पड़ोसी राज्यों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित नहीं की। तीसरा कारण क्या था? त्रायनी युद्ध में पराजित होकर भागती हुई यानी त्रायनी युद्ध में मोहम्मद गौरी की जो सेना भाग रही थी, भागती हुई तुर्क सेना पर आक्रमण न करना। यानी उसकी पराजय के ये 3 प्रमुख कारण थे।
पहला तो उसमें कूटनीति व दूरदर्शिता का अभाव था पृथ्वीराज चौहान में। दूसरा, पड़ोसी राज्यों के साथ उनके मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित नहीं थे। तीसरा, त्राइन युद्ध, त्राइन का जो प्रथम युद्ध था में पराजित होकर भागती हुई तुर्क सेना पर आक्रमण न करना भी उसकी पराजय का कारण था। उसके बाद में प्रश्न संख्या 18, पृथ्वीराज चौहान का राजकवि। प्रश्न संख्या 18, पृथ्वीराज चौहान का राजकवि कौन था? तो पृथ्वीराज चौहान का राजकवि कौन था? चंद बरदाई। ये क्या था? पृथ्वीराज चौहान का राजकवि था। इसने एक ग्रंथ लिखा था, इसके ग्रंथ का नाम क्या था? पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो। इस पृथ्वीराज रासो ग्रंथ को क्या है? हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य कहा जाता है। हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य, हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य, महाकाव्य यानी जो पृथ्वीराज रासो ग्रंथ है इसे हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य भी कहा जाता है। ये था हमारा वीडियो प्रथम, पार्ट प्रथम। इसमें हमने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो अभी हाल ही में जो एग्जाम होगी, जो परीक्षा होगी, उसके लिए जो महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चन है उनको हम लेकर आए हैं। तो सभी विद्यार्थी इस वीडियो को अंत तक देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं अन्य साथियों को भी शेयर करें। इसी के साथ जय भारत, जय राजस्थान।